नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आपके अपने YouTube चैनल राजकुमार नॉलेज पॉइंट में एक नई वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे पता होगा आपको, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। आज है 17 तारीख और अभी अभी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हुआ। तो दोस्तों हमारे साथ हैं बहुत, देखिए हमारे भाई हैं, इनसे पूछेंगे एग्जाम कैसा था, एग्जाम का लेवल कैसा था, कितने अटेम्प्ट किए हैं और किस किस टॉपिक से क्या क्या आ रहा है। तो भाई आपका एग्जाम कैसा रहा? मेरा एग्जाम बहुत अच्छा रहा और मैंने इस वक्त 72 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, अच्छा। जिसमें से कुछ ही एक दो गलत होगा लगभग। अच्छा। लेकिन एग्जाम का लेवल बिल्कुल नॉर्मल है। और जो राहुल सर, रोजगार विद अंकित जो राहुल सर हैं, उनका मैथ लगभग डिक्टो से फंसा है इसमें। और तुम्हारी रीजनिंग जो संदीप सर ने कराई है, वो रीजनिंग सारी आई है। RW की मैंने गागर में सागर तीन तीन बार करी है मैंने। मेरा सभी से बस ये अनुरोध है कि गागर में सागर, RW रोजगार विद अंकित वाली जो, अगर उनकी जो मैथ और साइंस की, मैथ और उसकी भी वीडियो तीनों, उनको दो दो तीन तीन बार करें तो आपका पेपर डिक्टो फंसेगा लगभग। और इसमें जो तुम्हारे ये पूछा था, इसमें पेरियर के बारे में, मुझे पेरियर जो ये नदी, पेरियर बांध किस राज्य में है। और एक ये पूछा था कि वित्तीय आपातकाल के बारे में पूछा था कि कौन से अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। और पंचायती राज के बारे में पूछा था, पंचायती राज किसमें लगता है। और तुम्हारे एक नदी के बारे में पूछा था, एक लोक नृत्य पूछा था, लोक नृत्य किसमें है। और लगभग तुम्हारे जो 3 से 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आए थे इसमें तुम्हारे आयु से 3 क्वेश्चन थे और 2 क्वेश्चन आए थे इसमें अनुपात समानुपात से। यानी कि रीजनिंग का और मैथ का लेवल बहुत नॉर्मल आ रहा है ज्यादा उसमें। और फिजिक्स को भी न्यूमेरिकल ना था। ओम के नियम के बारे में पूछा था, गोली दर्पण इसके बारे में पूछा था। और करंट से कितने क्वेश्चन? करंट से 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें करंट से 2021 में ये पूछा था कुश्ती का रजत पदक किसे दिया गया था। और इसमें ये पूछा था कि 2022 के बारे में 3-4 करंट के क्वेश्चन थे इसमें। अच्छा, और साइंस किस लेवल के? साइंस का लेवल ये कि फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी हार्ड लेवल में आ रही है और फिजिक्स का लेवल लगभग नॉर्मल है। इसमें गोली दर्पण, ओम के नियम और न्यूलैंड का अष्टक नियम के बारे में पूछा था, ये इस लेवल में। लेकिन न्यूमेरिकल एक भी नहीं आया इस साइंस में। और हमारे जो ये मैथ आ रही है, वो मैथ किस मैथ बिल्कुल नॉर्मल है। देखो मैंने गागर में सागर, मैंने मैथ पढ़ने के बाद गागर में सागर राहुल सर, जिन्होंने राहुल सर ने बहुत अच्छी तरीके से, RW के जो राहुल सर हैं, संदीप सर की मैंने ये 2-3 बार 12 घंटे की मैराथन ली है। डिक्टो फंसा है पूरा का पूरा। इनमें से 6 लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इनके जो एडवांस मैथ के आ रहे हैं और बाकी सब नॉर्मल मैथ आ रहा है। लगभग मेरे मैथ और रीजनिंग में जितने भी क्वेश्चन लगभग ठीक ही हैं लगभग उनके। आपने 72 मैंने 72 अटेम्प्ट किए हैं। आपकी एक्यूरेसी कितनी है? एक्यूरेसी मैं अगर अपने देखो, मेरे नजर में से तो ये कि लगभग 2-4 क्वेश्चन गलत होंगे लगभग में। पेपर मेरा अच्छा हुआ है क्योंकि मैंने गागर में सागर जो रोजगार विद अंकित बहुत अच्छी बात तरीके से 3-3 बार किया है। रीजनिंग किस लेवल की? रीजनिंग बिल्कुल मॉडरेट है। कोई इसमें 3 कथन निष्कर्ष पूछ रहा था, नॉन वर्बल में से 1-2 क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन भी नहीं आया। जैसे कि एक वो पूछा था 8:45 पर घड़ी के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। और 2-3 क्वेश्चन ये आ रहा है कि प्लस को भाग माइनस को गुणा कर दे, तो ये आ रहे थे 2 क्वेश्चन इसमें से। इस हिसाब का लेवल का नॉर्मल आ रहा है। और मेरे उसमें लगभग बहुत कम बच्चे अब पेपर दे रहे हैं, लगभग 40% मेरी नज़र में तो है, क्योंकि 200 बच्चों की हॉल में मैंने देखा कि 200 बच्चों में से हम 25 बच्चे हॉल में प्रेजेंट में बैठे हुए थे। तो देखिए दोस्तों, अटेंडेंस बहुत ही लो बता रहे हैं भाई। क्या बता रहे हैं? 40 से 50% ही ओनली क्या जा रही है, हमारी अटेंडेंस जा रही है। तो भाई इसमें साइंस की जो आ रही है, साइंस में किस किस टॉपिक से? साइंस में जो भावना मैडम ने वो बायोलॉजी की क्लास कराई थी, शुक्राणु वाली, जो उसमें से क्वेश्चन आए थे। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछ रहा था। और लगभग ये बायोलॉजी क्वेश्चन तो ठीक था, लेकिन केमिस्ट्री कुछ जो हार्ड केमिस्ट्री का लेवल वो थोड़ा अपर था, वो समझ में केमिस्ट्री का नहीं आ रहा है। अच्छा। फिजिक्स का लेवल अच्छा आया था समझ में। तो सबसे ज्यादा किस में से पूछे जा रहे हैं? फिजिक्स में से, केमिस्ट्री में से या बायोलॉजी में से? सबसे ज्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी के हैं और उसके बाद केमिस्ट्री के तो 3-4 क्वेश्चन आए थे बस। और फिजिक्स के थे उसमें ज्यादातर। जी तो आपका हो गया भाई? किसी का हो गया? आ जाओ भाई, हो गया आपका? और यदि किसी का एग्जाम है तो मैं तो यही कहूंगा, RW की जो वीडियो बड़ी हुई है 12-12 घंटे वाली मैराथन, उनको करे बिल्कुल डिक्टो। किसी से पूछ लेना, RW रोजगार विद अंकित जो राहुल तेवतिया सर, संदीप सर ने कराई है, उन वीडियो को देखा। 12 घंटे की जो उन्होंने मैराथन कराई, मैंने 2-3 बार की है और डिक्टो करके आएगा मेरी तरह बिल्कुल एकदम ओके। तो दोस्तों भाई ने बताया कि एग्जाम थोड़ा नॉर्मल ही आ रहा है, ज़्यादा हार्ड नहीं है ना ही लो है। तो मॉडरेट लेवल का जब हमारा एग्जाम आ रहा है, तो सिर्फ क्या करना है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। अटेंडेंस 40 से 50% भाई बता रहे हैं, तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है और वीडियो को लगातार इसी प्रकार से जो रिव्यू है उनको लगातार आपको फोकस करना है। किस किस टॉपिक से क्या क्या बंदे हैं, हम सब कुछ आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे इसी प्रकार से। तो थैंक यू भाई, थैंक यू। तो दोस्तों हमारे साथ हैं भाई, इनका एग्जाम हो चुका है। तो भाई किस किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं? आपने कितने क्वेश्चन किया? इधर आ जाइए। कितने क्वेश्चन किया आपने? मैंने 80 क्वेश्चन करे हैं। 80 क्वेश्चन। और 3 साल पहले पेपर भरा था ये एग्जाम का। और 3 साल के बाद में अब ये मालूम हो रहा है कि ये एग्जाम डेट आई है कि ये एग्जाम होना है। अब इसमें कितनी तैयारी कर ले, 3 साल तक कौन वेट करेगा। तो 3 साल में
क्वेश्चन तो बाद की बात है ना, पहले तो हाँ, यही कोई- चर्चा हो जाए कि मतलब ये पेपर जल्दी हो रहा है, लेट हो रहा है। हाँ, हाँ, तो इस चीज का इनको देखना चाहिए कि जब पैसे दिए हैं, जब पैसे दिए जा रहे हाँ हैं, जी, तो उस चीज का कुछ तो फायदा होना चाहिए। बिल्कुल 500 रुपये हमने दिए, 3 साल का उसका ब्याज लगा लो कितना होगा। बिल्कुल बिल्कुल यदि हम बैंक में भी डालते तो कितना हो जाता उसका। बिल्कुल भाई। और 1,20,000 इनकी भर्ती थी, 1 करोड़ कुछ इन्होंने जो बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, तो उसका ब्याज लगा लो कितना है। अच्छा जी। पूरी सैलरी तो ऐसी निकल जाएगी इन लोगों की। अब पूछो आप। हाँ, तो आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? मैंने 80 अटेम्प्ट किए हैं। अच्छा, आपकी एक्यूरेसी कितनी थी? आपको क्या लगता है कितने क्वेश्चन आपके सही हुए? मैं कैसे बता दूं ऐसे, मैं तो सारे ही ठीक करके आया हूँ ना अपने उससे। चलो अच्छी बात है। हम तो ये कहें आपके सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो और अच्छे से एक्यूरेसी आपकी देखो अभी 100% हो। अभी हमें ये भी नहीं मालूम कि मतलब ये कब ओपन होगी हमारी ये एग्जामिनेशन जो हमारा हुआ है, हाँ, कब ये ओपन होगा और कब हमें रिजल्ट का मालूम होगा, ये भी नहीं मालूम है। ये भी 4-5 साल के बाद हुआ तो फिर बस चल लिया काम, फिर अपना जॉब करेंगे या फिर इसी के चक्कर में लगे रहेंगे। अच्छा, अच्छा। तो भाई जो हमारी मैथ आ रही है, मैथ किस किस टॉपिक से क्या क्या आ रहा है? मैथ ओवरऑल अगर जो हम एग्जाम की बात करें तो कैसा आ रहा है? मॉडरेट आ रहा है, इजी आ रहा है या कैसा आ रहा है? देखो मैंने जो तैयारी की थी वो 3 साल पहले की तैयारी की थी, अब तो मेरे सिर के ऊपर से गया है जो भी कुछ गया है। जो सीधी सी बात है, क्योंकि अब तो कोई तैयारी का कुछ तो है नहीं कि तैयारी करें, जॉब करें या तैयारी करें, टाइम बचता नहीं है। और साइंस साइंस किस टॉपिक से आ रही है? 30% तो है इसमें, अच्छा, 40% सबसे ज़्यादा आया है इसमें, मैथ आया है, उसके बाद में फिर इसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, नहीं। और जनरल नॉलेज इसमें कम है थोड़ी, रीजनिंग वगैरह। अच्छा, करंट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? करंट से है 10% के अबव है। और जो साइंस में हम बात करें तो ओवरऑल फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में से किस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है? केमिस्ट्री में से ज़्यादा आई है। अच्छा, अगर जो हम बात करें अटेंडेंस कितनी जा रही है हमारी? अटेंडेंस तो 60-40 का रेशियो है। 60-40 का रेशियो। हम्म। अच्छा, और रीजनिंग हमारी किस प्रकार की आई थी? रीजनिंग में किस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं? देखो अब कुछ बात करें तो हमारे किस किस टॉपिक से, मतलब कि हम मॉडरेट आ रही है, हाई आ रही है या इजी आ रही है तो इजी उस हिसाब से, पर ये है ना कि तैयारी होती तो सारे ठीक होते। पर मेन बात ये है कि मेन भाई बात तो मेन बात तो ये है ना कि 3 साल पहले ये फॉर्म भरा है, अब 3 साल बाद में ये डेट आ रही है, किसी का नंबर चेंज हो गया, किसी को मालूम ही नहीं है कि पेपर भी है, मैसेज आ रहे हैं। यदि मैसेज देख लिया तो मालूम है कि हाँ पेपर है, वरना कुछ है ही नहीं। मेन बात है कि भाई ने 3 साल पहले तैयारी करी थी। 3 साल पहले आपको पता होगा ये हमारी 2019 की वैकेंसी है, तो भाई ने 3 साल पहले एग्जाम फॉर्म भरा था। भाई को ये भी नहीं पता था कि हमारे एग्जाम आ चुके हैं, तो भाई ने पहले ही तैयारी करी हुई थी। इसका मतलब कि भाई की तैयारी नहीं थी ज़्यादा, तो भाई को के पास जैसा हुआ वैसे भाई करके आए हैं। तो अच्छा, आप कहोगे भाई? अच्छा, सेकंड चैप्टर में। इनको भी नहीं मालूम कुछ भी, पूछ लो इनसे, 3 साल पहले फॉर्म भरा है इन्होंने। आधो के तो नंबर चेंज हो गए, अच्छा, कुछ पता ही नहीं है किसी तो को। देखिए किसी को यह भी नहीं पता है कि हमारा एग्जाम है, तो इसका मतलब आप देख लीजिए मेरिट कितनी लो जाने वाली है। अटेंडेंस भी बहुत ज़्यादा कम है, और क्या है किसी किसी को पता भी नहीं है कि हमारा एग्जाम है या नहीं है। तो बहुत लोग क्या कर रहे हैं, किसी अदर एग्जाम में उनका सिलेक्शन हो गया है, तो इस प्रकार से अटेंडेंस बहुत ही लो जा रही है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी तैयारी पर फोकस करना है और ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करनी है, सिर्फ अपने एग्जाम पे फोकस करना है और आपका एग्जाम बहुत अच्छे होने वाला है। आपका बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो तैयारी कर रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा, जो जॉब कर रहे हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा। वो तो जॉब के हिसाब से चल रहे हैं, तैयारी तो कोई कर ही नहीं है। बिल्कुल कौन करेगा तैयारी जो फ्री है? बिल्कुल सही बात है, जो तैयारी करेगा उसका सिलेक्शन होगा, बिल्कुल सिलेक्शन होगा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जिसने तैयारी नहीं की है उसका थोड़ा डाउट है, जैसे भाई बोल रहे हैं कि हमने तैयारी नहीं की है, तो भाई को अपना डाउट है इसलिए। हाँ। तो बस दोस्तों मिलते हैं सेकंड शिफ्ट में। आपने अभी देखा कि फर्स्ट शिफ्ट का हमने रिव्यू किया, तो हम थोड़ा लेट हो गए थे, इसमें कोई बात नहीं है, अगली नेक्स्ट शिफ्ट में आपको अच्छे से प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों आपसे भी से रिक्वेस्ट है, प्लीज जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर ऑन कर देना, जिससे लगातार आपको इसी प्रकार से रिव्यू मिलते रहे हैं। तो दोस्तों बस मिलते हैं सेकंड शिफ्ट में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।